जिसके मन में जिस वस्तु की कामना हो उसको उस देवता का पूजन, किस किस देवता का पूजन उपासना करनी चाहिए, इस विषय में सुखदेव बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित ध्यान से सुनो। जैसे तुमने कि पूर्व में हमसे पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो ध्यान से सुनो। मरने वाले के मन में अंतिम कामना क्या है, जिस वस्तु की कामना है उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के विधान, अलग अलग प्रकार के उपाय तुम्हें बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। जैसे मरते मरते किसी को लगे कि प्रभु हमें अगले जन्म में अमीर होना है, हम तो बड़े गरीबी में मर गए, हमें बड़ा सेठ होना है, तो उस मरने वाले को अंतिम समय में क्या करना चाहिए? जो ब्रह्म तेज का इच्छुक है, जो चाहता अगले जन्म में ब्राह्मण बने और फिर उसको ब्रह्म तेज की प्राप्ति हो, वो बृहस्पति की आराधना करें। जिसे इंद्रियों के विषय विशेष शक्ति की, जिसके मन में कामना हो वो इंद्र की, और जिसको संतान की लालसा हो कि भैया हमारे घर में खूब हमारी संतान हो, ऐसे व्यक्ति को प्रजापति की उपासना आराधना करनी चाहिए। अब आप विचार कर लो आपको अभी क्या चाहिए। जिसको लक्ष्मी चाहिए, अब लक्ष्मी तो लगभग सबको ही चाहिए, तो जिसको लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की पूजा करे। माया, माया माने लक्ष्मी ही है। जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की करे, जिसे केवल धन, लक्ष्मी और धन अलग है, जिसको धन चाहिए वो वसुओं की, अष्ट वसुओं की पूजा आराधना करें। और जिस व्यक्ति को प्रभावशाली, जिस पुरुष को वीरता चाहिए, उसको हराने वाला संसार में कोई ना हो, उस व्यक्तियों को रुद्र की उपासना करनी चाहिए। अन्न की इच्छा के लिए अदिति, स्वर्ग की कामना के लिए मां अदिति के पुत्र देवताओं की, जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता है, उसे साध्य देवताओं की साधना करनी चाहिए। उम्र अधिक चाहिए तो अश्वनी कुमार, पुष्टि की इच्छा है तो पृथ्वी की, प्रतिष्ठा की इच्छा है तो लोक माता पृथ्वी, ध्यो माने आकाश का सेवन करें। और यदि सुंदरता चाहते हो कि हम बड़े सुंदर बने, तो गंधर्वों का पत्नी प्राप्ति के लिए, जिसका विवाह नहीं हो रहा है और वो चाहते हमारा विवाह हो जाए एक बार, तो पत्नी प्राप्ति के लिए उर्वशी, अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए। जिसके मन में यश को प्राप्त करने की इच्छा है कि हर जगह हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा यश हो, उसे यज्ञ पुरुष की। और जिसको खजाना चाहिए, अचानक धन मिल जाए हमें, उसे वरुण देवता की, वरुण माने जल देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए। यदि कोई विद्या चाहता है, शिक्षा चाहता है कि मैं खूब इंटेलिजेंट बनूं, बहुत सारी विद्या अर्जित करूं, ऐसे व्यक्ति को शंकर, और जिसको पति पत्नी में परस्पर प्रेम चाहिए, जैसे पति पत्नी में नहीं बनती हो, और जिसको लगता है कि हमारे खूब जमे आपस में, खूब बढ़िया बने भैया तब गृहस्थी चले, तो जिसको पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखना है, वो विधिवत पार्वती की उपासना करें। धर्म का अर्जन करना हो, केवल हमें धर्म कमाना हो, तो विष्णु की आराधना करें। वंश की परंपरा की रक्षा करनी हो, वंश परंपरा माने जैसे बेटियां तो होगी पर बेटा नहीं है, या संतान उत्पन्न ही नहीं हो रही है, लगभग हमारा वंश नष्ट हो रहा है, तो वंश की परंपरा को बढ़ाने के लिए पितरों का पूजन करें। बाधाओं से बचने के लिए यक्ष, बलवान होने के लिए मरुदगण की आराधना करें। और राज्य की प्राप्ति, जैसे किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनना है, तो मनमंत्र के अधिपति देवताओं की, भोगों के लिए चंद्रमा की,
निष्कामता को प्राप्त करने के लिए नारायण का भजन करें। और भैया जो पुरुष बुद्धिमान पुरुष है वो चाहे निष्काम हो या समस्त कामनाओं से युक्त हो, मोक्ष की चाह रखता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। जो श्लोक हम पढ़ रहे थे, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दे तीव्रेण भक्ति योगेन यज्जते पुरुषम परम। चाहे तो निष्काम हो, चाहे समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष की चाह हो, उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। इसलिए आराधना करने के योग्य तो केवल भगवान ही हैं। भगवान पुरुषोत्तम, चाहे उसको नारायण कह लो, चाहे राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, भैया भेद नहीं है।